वेद विदित तेहि दशरथ नाम। अयोध्या के चक्रवर्ती बड़े प्रतापी राजा हुए जिनका नाम दशरथ। दशरथ जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। देवासुर संग्राम में देवताओं की रक्षा है तो स्वर्ग में जाकर युद्ध करते थे। बाबा गोस्वामी लिखते हैं, धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी हृदय भक्ति मत सारंग पानी। दशरथ कोई साधारण व्यक्ति का नाम नहीं है। दशरथ जी धर्म में धुरंधर थे, धर्म की धुरी उनके हाथों में थी, ज्ञान के खजाना थे और उनके हृदय में सारंग धनुष को धारण करने स्वयं नारायण निवास करते थे। उनका ऐसा प्रेम था दशरथ जी का। धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी हृदय भक्ति मत सारंग पानी। और ऐसे राजा दशरथ को एक बार क्या हुआ, रावण गुरु थे वशिष्ठ। वशिष्ठ की पत्नी का नाम था अरुंधति। गुरु वशिष्ठ अपने आश्रम में बैठे थे, अरुंधति भी उनके पास। स्वामी प्रणाम। स्वामी मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, आप उत्तर देंगे? वशिष्ठ जी ने कहा, प्रिय कहो, कैसा प्रश्न है? अरुंधति ने कहा, एक पुरोहिती का कार्य कब तक चलेगा हमारा? वशिष्ठ जी ने कहा, जब तक हमारे सम्राट हैं तब तक ये चलेगा। तो अरुंधति ने कहा, आपके सम्राट तो बुजुर्ग होने वाले हैं, चौथापन चल रहा है, उनके पास कोई संतान नहीं है, यानी कि जब तक दशरथ जी जीवित हैं तब तक ही पुरोहिती का कार्य चलेगा। दशरथ जी जिस दिन स्वर्ग सिधार गए उस दिन पुरोहिती का कार्य बंद, तो फिर हमारा कैसे चलेगा? अरुंधति ने कहा, क्या आपके मन में कभी जिज्ञासा नहीं हुई कि अपने शिष्य के मन में पुत्र की उत्पत्ति चाहत की कामना रखें? वशिष्ठ जी ने कहा, देवी मैं अपनी तरफ से क्या कर सकता हूं? दशरथ जी पहले ये बात कहें तो सही कि उन्हें पुत्र चाहिए, पुत्र की आकांक्षा तो उन्हें हो, पुत्र की चाहत तो उन्हें हो। फिर अगर उनका गुरु जब नहीं दे पाएगा तब आप कह सकती हो। तब अरुंधति मैया ने कहा, अच्छा उन्हें अभी तक पुत्र की लालसा नहीं हुई? वशिष्ठ ने कहा, नहीं। वो सारे समाज को, सारे संसार को, सारे परिजन प्रजा को, सारे नर नारी को अपना पुत्र समझते हैं, इसलिए उन्हें पुत्र की आवश्यकता आज तक नहीं पड़ी, उनका चौथापन चलता है। अरुंधति ने कहा, अगर मैं उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न कर दूं पुत्र कामना की, तो क्या आप पुत्र देंगे? वशिष्ठ जी ने कहा, हाँ। अगर उनके मन में पुत्र की जिज्ञासा होगी तो मैं उन्हें पुत्र अवश्य दूंगा, ये मेरा वादा है। अरुंधति मैया ने कहा, तो ठीक है, पुत्र की कामना उन्हें कैसे होगी, ये जिम्मेदारी मेरी है। अरुंधति मैया अपने छोटे से नन्हे बालक को लेके गई राज दरबार में। दशरथ जी अपने सिंहासन पर आरूढ़ थे, सिंहासन पर बैठे थे। अरुंधति मैया गई और बच्चे को होता ना चिकोटी काटना, बच्चे को चिकोटी काट ली, बच्चा रोने नहीं। अरुंधति मैया की गोद में जब दशरथ जी ने देखा कि बड़ा दिव्य सुंदर बालक मैया गुरु माता की गोद में खेल रहा है, तो दशरथ जी के भी मन में लालसा हुई, इतना सुंदर बालक मैंने कभी भी किसी बालक को अपनी गोद में खिलाया नहीं। मैया से निवेदन किया, है गुरु माता, क्या आप कुछ क्षण के लिए इस बालक को मुझे देंगे? अरुंधति मैया ने हंसते हंसते दे दिया, और जैसे ही एक हाथ से दिया बालक को, अब पीछे से अरुंधति मैया ने चिकोटी काट ली। अब बालक लगा रोने, बालक इतना रोया तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है। दशरथ जी ने बहुत लाड लगाया लेकिन वो बालक चुप नहीं हुआ। दशरथ जी ने कहा, गुरु माता देखिए ना, अभी आपके गोद में था तो हंस रहा था, जैसे ही मेरी गोद में आया रोने लगा। अरुंधति मैया ने कहा, राजन आप तो समझे हैं? दशरथ जी ने कहा, क्या इसमें क्या समझना? अरुंधति मैया ने कहा, राजन ये पुत्र कह रहा है रो रो कर
कि जब तक ये चक्रवर्ती राजन हैं, दशरथ जी हैं, तब तक तो हमारे घर का पुरोहिती का कार्य चल रहा है, हमारा भरण पोषण हो रहा है। जिस दिन स्वर्ग सिधार जाएंगे महाराज दशरथ, उस दिन राज्य चलाने वाला कोई होगा नहीं, उनके पास पुत्र है नहीं, तो हम और हमारे पिता हमारी माता का पालन पोषण कैसे हुआ? इसीलिए ये बालक रो रहा है। जब इतना सुना दशरथ जी को गलाने हुई, तब जाके गलाने हुई। दशरथ जी राज्यसभा से उठे मैया कौशल्या के महल में और अपने सिर को नीचा करके बड़े दुखी हैं। कौशल्या मैया ने देखा कि आज मेरे प्राणनाथ का चेहरा उतरा हुआ, कुछ चिंतित दिखाई देते हैं। कौशल्या अम्बा ने कहा, स्वामी, इसके पहले आपके चेहरे पे ऐसी थकान नहीं दिखती थी, क्या कारण है? किस कारण से आप इतने चिंतित दिखाई दे रहे हैं? दशरथ जी ने कहा, रानी, आज गुरु माता आई थी और ऐसी ऐसी बात है। कौशल्या अम्बा ने कहा, अच्छा ये बात है, ये समस्या गुरु माता के यहां से उत्पन्न हुई है ना? जब ये समस्या गुरु माता के यहां से उत्पन्न हुई है प्राणनाथ, तो इस समस्या का समाधान गुरुदेव भगवान ही करेंगे। तब जाके दशरथ जी को गलाने हुई कि बाप रे बाप, मेरा चौथापन चल रहा है और अयोध्या के राज्य को संभाल, अयोध्या के राज्य का निर्वहन करने वाला, अयोध्या के राज्य का संचालन करने वाला मेरा उत्तराधिकारी कोई नहीं है। तब दशरथ जी को गलानी हुई, अरे एक बार भूपत मन माही, भय कलान मोरे सुत नारी, गुर गृह तुरत गयो मही पारा, जोरी पान कर विनय विसारा। एक बार, सिर्फ एक बार चिंता हुई दशरथ जी को, और जब चिंता हुई तो कौशल्या अम्बा ने कहा था, पुत्र की कामना आपको हुई है, गुरु माता के जरिए अब पुत्र प्राप्ति का मार्ग गुरुदेव भगवान ही दिखाई। दशरथ जी उठे हैं और अपने गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे। वशिष्ठ जी के आश्रम में दशरथ जी गए हैं, दंडवत किए। वशिष्ठ जी ने उन्हें उठाया, हृदय से लगा लिया, बोला, राजन, आप इतने चिंतित क्यों हैं? आपके नेत्रों में अश्रु क्यों है? बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आप इतने चिंतित क्यों दिखाई देते हैं राजन? राजा दशरथ ने सारा वृत्तांत गुरुदेव भगवान को सुनाया। गुरुदेव भगवान से कहा, हे भगवान, मेरे पास पुत्र नहीं, अरे मेरे मर जाने के बाद इस अयोध्या की देखभाल कौन करेगा? मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है गुरुदेव भगवान, मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है। आप सभी का ध्यान मैं अपनी तरफ चाहूंगा। कुछ क्षण के लिए बच्चे को बिठाइए, बाल गोपाल हैं, इनको खेलने दीजिए, अपना मस्ती में खेलें, नारायण के स्वरूप हैं, इन्हें खेलने दीजिए। दशरथ जी ने कहा, जब तक मैं हूं तब तक मैं अपने प्रजा का पालन कर रहा हूं, जब मैं नहीं रहूंगा तो मेरे अयोध्या की रक्षा कौन करेगा? मेरी प्रजाओं की देखभाल कौन करेगा गुरुदेव भगवान? इसलिए मुझे पुत्र की कामना है, मुझे पुत्र चाहिए। वशिष्ठ जी अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगे, लगता है अरुंधति ने अपना कार्य कर दिया। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा, ठीक है राजन, इसके लिए पुत्र का हमें यज्ञ करना पड़ेगा। दशरथ जी ने कहा, गुरुवर, आपको जो भी करना है वो करिए, जैसे भी हो वो कार्य करिए, लेकिन मुझे गुरुदेव भगवान पुत्र दे दीजिए। तब वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, आप इतने अधीर क्यों हो रहे हैं? अरे धैर्य धारण करिए, आपको इतना चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? धरहु धीरे हुई है सुत चारे, धरहु धीरे हुई है सुत चारे,
सहित मुनि आहुति प्रगटे अग्नि चरु कर दीधे प्रगटे अग्नि चरु कर दीधे प्रगटे अग्नि चरु कर दीधे प्रगटे अग्नि चरु कर दीधे। बोलिए अग्निदेव भगवान की जय हो। गुरु वशिष्ठ ने कहा राजन आप एक पुत्र की चिंता करते हैं, अरे धैर्य धारण करिए, एक पुत्र नहीं आपके पास चार चार पुत्र होंगे, आपके पास चार चार पुत्र होंगे, आप धैर्य धारण करके घर जाइए। पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आवाहन करिए। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और श्रृंगी ऋषि ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ किया। भगत सहित मुनि आहुति दिन्हे प्रगटे अग्नि चरु कर लिन्ने। जय ही स्वाहा स्वाहा मंत्रों का उच्चारण करके श्रृंगी ऋषि ने आहुति डालना प्रारंभ की। भगवान अग्निदेव प्रकट हुए, अपने हित में एक सुंदर हव्य लेकर उस पात्र में खीर था। अब संतों का अपना अपना मत है, कोई खीर कहता है, कोई कुछ कहता है। तो उस खीर को लेकर अग्निदेव प्रकट हुए, उस खीर को श्रृंगी ऋषि को दिया, श्रृंगी ऋषि ने वशिष्ठ जी को दिया। तब वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को बुलाया, राजन आपके सारे कार्य सफल हुए, एक खीर ले जाकर अपने रानियों में बराबर बराबर बांट दीजिएगा। राजा दशरथ खीर लेके अपने महल में आए, प्रसन्न हैं, प्रफुल्लित हैं, मानो आज उन्हें सब कुछ प्राप्त हो गया है। अपनी बड़ी रानी को बुला के अरे अर्ध भाग को संरहिते आधे उभय भाग कर खीर का दो भाग बनाया, आधा भाग कौशल्या को दे दिया, आधे में से आधा आधा करके मझली रानी सुमित्रा और छोटी रानी कैकेयी को दिया। संतों का मत है कि सुमित्रा मैया जैसे ही खीर का जो प्रसाद था, उस प्रसाद को जैसे ही ग्रहण करने वाली थी, एक चील आया, उस खीर को लेके उड़ गया और खीर को लेके उड़ा उस चील वो बाजे। और जंगल में तपस्या कर रही थी अंजना मैया, सूर्य देवता को रख दे रही थी। उस खीर को अंजना मैया के हाथ में उस पंछी ने छोड़ दिया। अंजना मैया ने देखा, अरे मैं सूर्य देवता की आराधना कर रही हूँ, सूर्य देवता ने मुझे दिव्य प्रसाद दिया है। उन्होंने कुछ सोचा समझा नहीं, उस खीर का सेवन कर लिया। और संतों का मत है, कहते हैं उसी से हनुमान जी महाराज का प्राकट्य हुआ। और मानस में चौपाई भी बाबा लिखते हैं, तुम मम प्रिय भरत ही सब भाई, तुम मम प्रिय भरत ही सब भाई, तुम मम प्रिय भरत ही सब भाई, तुम मम प्रिय भरत ही सब भाई। राम जी हनुमान जी से कहते हैं, ए हनुमान तुम मेरे भरत के समान मेरे भाई। कथा लंबी है, प्राकट्य कराना है, समय भी हो गया है। और जब रानियों ने उस हव्य का सेवन किया, उस खीर का सेवन किया, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, यही विधि गर्भ सहित सब नारे हृदय हर सिद्ध सुख भारी। सभी रानियां गर्भ को धारण की, और जब रानियों ने गर्भ को धारण किया तो सारे अवध में बधाई बजने लगी और कहने लगे, अरे जागते हरे घर भैया, जागते हरे घर भैया, जागते हरे घर भैया, जागते हरे घर भैया, जितनो मंगल उदय बधाए, जितना मंगल उदय बधाए, जितनो मंगल उदय बधाए,
अनुष्ठान होने लगा। सभी लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं और भगवान के प्राकट्य का समय नजदीक आया। जोग लगन ग्रह पार तिथि सकल भयन को चर अचर हर्ष जुट राम जन्म सुख मोह। भगवान के प्राकट्य का समय हुआ। पहला महीना बीता, दूसरा महीना बीता, तीसरा महीना बीता, चौथा महीना बीता, पांचवा महीना बीता, छठा महीना बीता, सातवां महीना बीता, आठवां महीना बीता, आ गया नौवां महीना। नवमी तिथि मधुमा